आप समझ रहे हैं, और उसके चरित्र को नहीं अपनाते, उसके बातों को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आप चरित्र ही नहीं अपनाओगे तो बातों को लेके क्या करोगे, क्योंकि आप उसमें जी नहीं रहे हो ना। आप समझ रहे हैं। आपको भारत का नक्शा आपने ले लिया, क्या आपको भारत भ्रमण कर लिया? कोई आए तो आप बता भी सकते हो, इधर से जाओ ये पड़ेगा, इधर जाओ, तो इसका मतलब क्या है, भारत भ्रमण आपने कर लिया। भ्रमण करोगे कुछ और अनुभव होगा, और ये जानकारी आप समझ रहे हैं, भ्रमण करोगे तो आंतरिक एहसास होगा जी। लोग अनेक तरह के लोग मिलेंगे, अनेक तरह के मार्ग मिलेंगे, अनेक तरह की बाधाएं आएंगी, संकट आएंगी, अनेक तरह से राग द्वेष पैदा होंगे, लेकिन नक्शे में राग द्वेष पैदा नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं। नक्शा याद करने से आपको अगर ये भ्रम हो जाए कि मैंने भारत भ्रमण कर लिया, तो आपको सरल और सहज लगोगे, लेकिन आत्मानुभूति अनुभव से परे रहोगे, दूर रहोगे। परे मतलब दूर रहोगे। तो भारत का नक्शा मिल गया, लेकिन आप भारत भ्रमण करने के लिए आपको उसमें उतरना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, भूख से प्यास से हर चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लोग से कभी मान, कभी अपमान, कभी झगड़ा, कभी झंझट, अनेक तरह के लोग आपको मिलेंगे, अनेक तरह की खरी खोटी सुनाएंगे, कोई सम्मान देगा, कभी कोई प्रेम करेगा, कभी अपमानित करेगा, कभी लज्जित करेगा, कभी जलील करेगा, कभी आपको इतना लोग मानेंगे जैसे भगवान को मानते हैं। आप समझ रहे हो, तरह तरह के लोग मिलेंगे। तो कहने का मतलब है चरित्र भी अपनाओ, शब्दों को अपनाने से कुछ नहीं होगा, उसमें आपको जीना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, उसमें आपको जीना पड़ेगा। जब आप उसमें जिएंगे, समझ रहे हैं, तब आपके समझ में आएगा, तब अनुभव होगा। समझ रहे हैं। उसमें आपको जीना पड़ेगा। आध्यात्म में गुरुजी इतना आडंबरवाद, तो क्यों आडंबरवाद बढ़ता चला जा रहा घटने की जगह? अब देखिए, कोई बेईमानी करता है, पक्का वो खोल के कह रहा है मैं बेईमानी कर रहा हूँ, तो वहाँ तो ईमानदारी की सवाल ही नहीं। लेकिन ईमानदारी में बेईमानी का डर है क्या? तो आध्यात्म में ही पाखंडवाद चलेगा ना। पाखंडवाद में तो पाखंडवाद की जरूरत ही नहीं हो, सीधा पाखंडवाद। आप समझ रहे हैं। तो आध्यात्म में तो पाखंडवाद चलेगा, तभी आप अपने आप को जांच पाओगे, सामने वाले को जांच पाओगे। आध्यात्म का सीधा मतलब है अपने आचरण को बदलना, अपना आत्मिक कल्याण करना, बेईमानी से मुक्त होना, ईमानदारी में हो जाना, लोगों की भावनाओं को समझना, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त होना। समझ रहे हैं। इसलिए आध्यात्म की लोग शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए कि आध्यात्म की शुरुआत आपने किस भाव से की जी। ऐसा तो नहीं आध्यात्मिक की शुरुआत आपकी वैभव के लिए हुई है। आप समझ रहे हो, तब आप भटकते रहोगे, आध्यात्म कभी समझ ही नहीं पाओगे। आध्यात्म की शुरुआत ही है और आखिरी है उम्मीद से मुक्त होने का भाव बनाना, और आखिरी है उम्मीद से अपने आप को छुड़ा लेना जी। बात समझ रहे हैं जी। इसकी शुरुआत है जी। न तो उम्मीद देना है, न तो लेना है, ठीक है। और अपने आप को पूरी तरह उम्मीद से छुड़ा लेना और उम्मीद देना, इसी से छुड़ा लेना अध्यात्म है जी। अच्छा, शुरुआत भी वहीं से करनी है और आखिरी भी वहीं है जी। आप ध्यान दे रहे हैं, शुरुआत भी वहां से शुरुआत भी वहीं से है और आखिरी वहीं, ये अध्यात्म। तो किसकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को जो गलत पाखंडवाद में आ गए हैं, इन लोगों को हटाया जाए? क्या है ना, खुद जागरूक होना पड़ेगा या स्वयं समाज को जागरूक होना पड़ेगा? आपको क्या चाहिए? जैसे आप कहीं गए और आपने बोला कि मुझे आत्मिक कल्याण का मार्ग बताओ, तो आपको कोई भटका ही नहीं सकता जी। और आप कह रहे हो मुझे वैभव का मार्ग बताओ, तब तो आप खुद भटकने की बात ही कर रहे हो। जो वैभव का आश्वासन देगा वो आपसे वैभव लेगा भी, और जो आत्मिक कल्याण का मार्ग बताएगा वो कहेगा बुराइयां आप छोड़ दो, इसका मतलब उसने छोड़ा है, तो वहाँ पे तो लेन देन की बात ही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं। आप जब भी भटकोगे आप गलत जगह गलत चीज मांग रहे हो, इसलिए भटक रहे हो जी। आप सीधा अध्यात्म का मतलब सीधा है आत्मिक कल्याण के लिए मार्ग बताना, वैसा गुरु खोजना। और गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। शब्द लेके आगे बढ़ो। आप क्या करते हो? अपने वैभव को बढ़ाने के लिए गुरु खोजते हो, आप उसी को अध्यात्म समझ लेते हो कि ये मेरे गुरु हैं। गुरु की परिभाषा ही आपने बदल दी है। कोई धागा बांध रहा है तो उसको भी गुरु, कोई
कोई कुछ और कर रहा है तो उसको भी गुरु, कोई दवा दे रहा है तो उसको भी गुरु। आप समझ रहे हैं? जी आप गुरु की परिभाषा ही बदल दिए हो समाज में इस समय। अरे भाई, गुरु का मतलब सीधा है जो आपको अज्ञानता से आपको मुक्त करा के ज्ञान में पहुंचा दे, जो अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करा दे, वो गुरु है। जो जानकारी से हटा के और अनुभव में ला दे, वो गुरु है। तो वो तो शब्द है, तो शब्दों को लेके आप आगे बढ़ो। आप व्यक्ति विशेष को पकड़ते ही क्यों हो? आप शब्द को न पकड़ के गुरु को पूजने लगते हो। अरे यहाँ सब पूजनी है, पूजवान एक ही ब्रह्म है जो कभी पूजा नहीं जा सकता, क्योंकि पूजने के लिए दो चाहिए, और दो के भाव को मिटाने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। और आप पूजा पाठ में भी कुछ और मांग रहे हो, वैभव मांग रहे हो, धन मांग रहे हो, समृद्धि मांग रहे हो। आप अध्यात्म के शुरुआत वैभव के लिए कर रहे हो, तो आप भटकोगे नहीं। अध्यात्म का शुरुआत ही कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे आत्मिक परम शांति को उपलब्ध होना है, मतलब बाहर जो हम फंसे हैं उससे मुक्त होना है। जी समझ रहे हैं? भक्ति में गुरुजी ये बताइए, यम नियम की जो बात आती है, क्या ये इसी नियम से हम भक्ति करेंगे तो जरूरी है, या बिना नियमों के उसमें? नहीं, उसमें नियम ही नहीं है। जैसे प्रेम में कोई नियम नहीं, किसी का नियम लेके प्रेम नहीं किया जाता। किया जाता है क्या? जब आदमी किसी के प्रेम में होता है तो उसका खुद का नियम होता है कि दूसरे के नियम को फॉलो करते हुए प्रेम करते हो। हाँ, ऐसा तो नहीं है। हाँ, प्रेम में आप उतरते हो तो आपका नियम होता है, किसी दूसरे का अपने ही नियम होता है, आपका होता है। वैसे जब भक्ति में आप उतरोगे तो आपके नियम होंगे। अब भक्ति में कुछ पाने के लिए अगर भक्ति कर रहे हो जी तब आप नियम अपनाओगे कि इसी नियम से मिलेगा। और सब कुछ मुक्त होने के लिए भक्ति कर रहे हो तब तो नियम की जरूरत ही नहीं है। आप उसके द्वारा अपने आप में डूबना है, बाहर से छूटना है, दो के भाव को मिटाना है। जो इच्छा का पर्दा है उसे हटा देना है। इच्छा अपेक्षा का जो पर्दा हमने लगा के रखा है, उस इच्छा अपेक्षा के पर्दे को हटा देना है। इसलिए भक्ति कर रहे हैं। तो नियम की वहाँ की जरूरत है। वो तो चाहिए में नियम काम करता है, और जब चाहिए नहीं तो नियम कैसा? हाँ, इतना ध्यान रखें हमारे भक्ति से किसी को कष्ट ना हो, बस इतना आप ध्यान रखें। जी आप अगर कोई भी साधना करते हैं तो किसी जीव को आपके साधना से कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके साधना का कोई मतलब नहीं। ये बलि वगैरह जो देते हैं देवी देवताओं पर, ये सब कष्टकारी हैं। ये तो देखिए, एक बात बताएं, कोई ऐसी देवी नहीं है जो बलि लेती हो। जी ये अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए बलि देते हैं। जैसा जो कर्म करेगा वैसा भोगेगा। आप समझ रहे हैं? एक माँ कभी नहीं चाहेगी मेरे बेटे को कोई मारे, तो सब ब्रह्म से है। कभी कोई ने वो नहीं चाहेगा कोई किसी को दुख दे। जो जैसा कर रहा है परिणाम वैसे उसे भोगना पड़ेगा। उसे भी पता है, काटने वाले को भी पता है ये गलत है, लेकिन वासना के वशीभूत में हो के काट रहा है। उसे भी पता है गलत है। क्या चोर को नहीं पता है चोरी करना गलत है? पता है। किसी को कोई सता रहा है तो पता नहीं कि ये पाप है, तो उसे पता नहीं कि भोगना पड़ेगा। एक बेईमान को अगर दंड देना हो तो आपका सारा धन छीन ले तो आप उसे छोड़ोगे? क्या करोगे? दंड दोगे। आपके साथ भी वही होगा, आपके साथ भी वही होने वाला है। आप बच थोड़ी न जाओगे। यहाँ कोई बच थोड़ी न पाता है। भोगना तो पड़ेगा जो आपने किया है, उसका फल पाना ही पड़ेगा। पाना ही पाना है। आप ही बताओ, इतनी समझ तो सबके पास है, समझ के हम भटक रहे हैं। अच्छा ये बताइए गुरु जी, क्या देवी देवता इंसान के शरीर में खेलते हैं? जो आजकल जो परंपरा चल रही है, जगह जगह जो तथाकथित कह रहे हैं कि देवी आ गई, उसके ऊपर देवी खेल रही है, नाच रहे हैं, उड़ करके इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो क्या देवी देवता शरीर के अंदर आते हैं, या ये सिर्फ एक पाखंडवाद है? ये देखिए, जो भी है, जो भी पैदा हो रहा है, वो पैदा होने का जिम्मेदार हम ही आप हैं। जी हम ही लोग हैं। जी ठीक है। अब कहने का तात्पर्य है कि लोग देवी देवता दर्शन के लिए जब निर्विकार हो जाते हैं तो उसका दर्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, गंगा माता कठौती में आए रविदास जी के, कंगन दिया तो उनके ऊपर खेला तो नहीं, लेकिन गंगा माँ हैं। आप ये नहीं नकार सकते गंगा नहीं है। अगर उनके लिए आई तो मतलब गंगा थी तभी आई। ध्यान दीजिएगा, रविदास को कंगन देने के लिए आई तो इसका मतलब गंगा माँ है।
तो मन चंगा कठौती में गंगा, मतलब अपने आप को मन के द्वारा शुद्ध कर लो तो आप देवी देवता आपके पास आने लगेंगे। जी इसका अब किसी के पास ऊपर खेली तो नहीं, नरसिंह मेहता के पास कृष्ण भगवान खुद आते थे, लोग बोलते भी हैं, मीराबाई। तो ये शरीर में जो खेल है तो पाखंडवाद है। नहीं, आप देखिए, हमें क्या है, हमें निकलना है, जी हमें दोष किसी में नहीं देखना है। क्या हमारे कहने से कि ये सब बंद हो जाएगा या चालू है? नहीं, तो अब परंपराएं चल रही हैं, चलती रहेंगी। ठीक है, हमारे कहने से परंपरा बंद हो जाएगा? हमारे कहने से परंपरा कोई चालू हुई है? हमें क्या करना है, हमें समझ आ गई है, हमें मुक्ति का मार्ग मैं कैसे पाके और उस पर चल के मैं उस परम स्थिति पे पहुंच जाऊं, फिर उसके जो मुझे कर सकता हूं मैं समाज के लिए करूंगा। गुरु जी, नास्तिकवाद ये कहता है कि अगर ईश्वर होता तो इतनी ज़्यादा असमानता नहीं होती। तो ये जो असमानता की जो स्थिति है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है तो कोई बिल्कुल स्वस्थ है, तो नास्तिकता बातों जो ये कहती है कि ईश्वर भी अन्याय कर रहा है बैठा हुआ, इसके बारे में क्या विचार है? वो अगर कह रहा है ईश्वर नहीं है, जब ईश्वर नहीं है तो ईश्वर की बात ही क्यों करना? और यहाँ जो कर रहे हैं हम आप कर रहे हैं। जी। आज जितनी भी विकृतियाँ फैल रही हैं, बुराइयाँ फैल रही हैं, ठीक है, वो हमारे आपके करने से ही हो रही है। इसमें ईश्वर क्या करे? ईश्वर है तो क्या कर लोगे, नहीं है तो क्या कर लोगे? जो आप कर सकते हो वो करो ना, जो आप कर सकते हो वो करो, सत्कर्म करो। मैं कह रहा हूँ ईश्वर हो भी गया, होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। नहीं होगा ना। इसलिए मेरा आत्मिक कल्याण कैसे, अच्छा ईश्वर हो या ना हो, मैं तो, लोग तो हैं, अनेक लोग दिखते हैं ना, मेरे द्वारा बुराई हो रही ये भी दिख रहा है, मेरे द्वारा अच्छाई हो रही ये भी दिख रहा है। मैं उन लोगों को भी देखा हूँ जो अपने परम स्थिति को उपलब्ध हुए हैं, तो क्यों ना मैं परम स्थिति को उपलब्ध होके देखूँ ईश्वर है या नहीं। मैं हाँ में भी क्यों जाऊँ, ना में भी क्यों जाऊँ? मैं सही गलत का निर्णय मैं कैसे करूँ? कबीर ने कहा मूर्ति पूजने से भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मीरा को तो मिल गया, किसका खंडन करोगे बताओ, कबीर का कि मीरा का? आप कबीर को भी पहुंचा बोल रहे हो, मीरा को भी पहुंचा बोल रहे हो, आप बताइए किसका खंडन करेंगे? किसी का नहीं होता। लेकिन एक का तो आप जिस स्थिति में हैं, जिस स्थिति में एक का तो करना पड़ेगा। दोनों के भाव सुनेंगे तो उनका भी सही लगेगा, इनका सुनेंगे नहीं, बात सही है, लेकिन एक यहाँ से एक कह रहा है मूर्ति पूजने से जी भगवान मिले मैं पूजू पहाड़ जी, और एक कह रहा है कि एक कह रहा है मीराबाई मूर्ति के द्वारा पहुंच गई। अब आप किसका खंडन करोगे बताओ? एक का तो करना पड़ेगा। तो कैसे खंडन करोगे? तो भटक जाओगे। इसलिए सब अपनी अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, मैं कैसे उस परम स्थिति को उपलब्ध हो जाऊं वो देखना है। आप समझ रहे हैं? फिर कबीर ने मूर्ति पूजक को ही गुरु बनाया था। आप बात समझ रहे हैं? हमें देखना है कि क्या हम जो कह रहे हैं उसका कोई आधार है, बेस है। हम अपने मैं को खड़ा करने के लिए कुछ भी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, हम कभी कहते हैं देवी देवता नहीं होते, फिर कहते हैं रामकृष्ण परमहंस माँ काली को भोजन कराती थी, तोतापुरी को माँ ने बुलाया था। अब बताइए, फिर कहते हैं रविदास, संत रविदास जी को कंगन देने माँ कठौती में आ गई, तो थी तभी ना आई। हम कभी कहते हैं नहीं है, फिर कहते हैं कि देने आई। कहाँ से आई थी? जब या तो हाँ मान लो या ना मान लो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप कभी हाँ में जाते हो, कभी ना में जाते हो। आप समझ रहे हो? जी। और जिसको खोज करना है, जिसको उस परम स्थिति को उपलब्ध होना है, वो ना हाँ में जाता है ना में जाता है, खोज करता है। आप समझ रहे हैं? जी। तो पिरानी गुरुजी अपने कल्याण के लिए किस मार्ग पे चले, किसे ढूंढे, कहाँ से शुरुआत करे, कौन उसे रास्ता दिखाएगा? वो खुद रास्ता अपने को दिखाए। मुझे किसी भी तरह का बुराई नहीं करना है, और अगर बुराई का उसे पता नहीं है, अच्छाई का पता नहीं, तो वो भटक कहाँ रहता, तो मंद बुद्धि है या पागल है। आप समझ रहे हैं? आप खुद मार्ग बनाइए, खुद आगे बढ़िए, अपनी बुराइयों को खुद छोड़िए। राग द्वेष से कैसे मुक्त हो जाऊं, अपने तरीके से मैं क्यों काम करवाना चाहता हूं, क्यों निर्णय कर रहा हूं जो मुझे पता नहीं है, क्यों मैं दिखावा कर रहा हूं, क्यों मान की इच्छा है मुझे, क्यों इज्जत पाने की लोगों से इच्छा है, ऐसे उम्मीद का त्याग कर दीजिए।
शास्त्रों की क्या गुरुजी उपयोगिता है भक्ति के मार्ग में? सहायक है सब, यहाँ जितने भी हैं सहायक है। आप बुराई करोगे उसमें भी सहायक है, अच्छाई करोगे उसमें भी सहायक है, आप अपने आप में पहुंचने का प्रयास करोगे उसमें भी सहायक है। समाज हमारी सहायता करता है, आप क्या करना चाहते हो ऐसे लोग आपके जीवन में मिलने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? अब देखो आपको क्या करना है। समझ रहे हैं? जी। बोलिए। भोजन के तरह तरह के रूप हैं गुरुजी। तामस भी भोजन भी कहलाता है, हाँ। सात्विक भी कहलाता है। सात्विक, तामसी, राजसी। जी। तो ये बताइए गुरुजी, भोजन का क्या महत्व है इसमें? प्राणी के मतलब प्राणी अगर अपना उद्धार करना चाह रहा है या भागवत मार्ग पर चलना चाह रहा है तो भोजन की कुछ भूमिका है उसके अंदर? सात्विक भोजन करना चाहिए। उसका क्या कारण? इसलिए कि जैसा जैसा आप अनाज खाओगे जी। वैसा परिणाम जी। आपको, मतलब परिणाम मतलब शरीर में ऊर्जा आएगी। जी। ठीक है। नेगेटिव खाओगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव। आप कहते नहीं अपने बच्चों को ये भोजन तुम मत करो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों? जी। जहर भी जी। है ना जहर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं खा सकते, जी। ऐसी लिक्विड है जो नहीं पी सकते, उसका प्रभाव पड़ेगा ना। तो ऐसे ही भोजन का अपना अपना प्रभाव। जी। आप समझ पाए या नहीं? जैसे मान लीजिए किसी को एक गिलास दूध पिलाओ, किसी को एक गिलास दारू पिलाओ, तो दारू जिसको लिक्विड ए भी है, लिक्विड ए भी है। जिसको दूध पिलाओगे उसका क्या भाव होगा बातचीत करने में, और जिसको दारू पिलाओगे उसका क्या भाव होगा, क्या होगा बताइए? एक ही जैसा व्यवहार रहेगा। जी। एक आचरण बदल के बात करेगा, भटक जाएगा, और एक अपने होश में बात करेगा। इसलिए भोजन का महत्व जीवन में है। जी। समझ रहे हैं? अब बात समझ पाए या नहीं? समझ गया। हाँ, अन्न का जीवन में महत्व है, कैसा आप भोजन करते हैं। इसलिए आप साधना करें तो भोजन पे विशेष ध्यान दें। हाँ, इतना भोजन लें कि जितना आपके साधन सुरक्षित रहे। जी। अपने साधना काल में जितने साधु संत सन्यासी लोग हुए, इन्होंने ज़्यादातर नदियों का किनारा हाँ ढूंढा। हाँ। तो आध्यात्म के मार्ग में वो कैसे सहायक हैं? नदियाँ या किसी सरोवर के किनारे या किसी धार्मिक जगह वो लोग चले गए, धार्मिक स्थल पर, पहाड़ों कुंदिरकाओं में चले गए। ऐसा है, कहा गया है जल ही जीवन। जी। सब कुछ हो जल न हो तो फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तड़प तड़प के तड़पते रहेंगे। जल हो तो हम पत्ते भी खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, पानी पी के कई दिन जी सकते हैं। इसलिए पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है जीवन में, और शरीर में सबसे ज़्यादा पानी। आप समझ रहे हैं? सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या है? जल तत्व है। ठीक है। तो हम पानी के पास इसलिए रहते हैं कि हमारा जीवन कठिनाई भरा न होके वो एक निमित्त बन जाता है हमारे साधना में, कि हम कुछ भी खा लेंगे, पानी पेट भर पी लेंगे। आप समझ रहे हैं? वो सहायक बनता है। इसलिए साधक जो है जहाँ पानी है वहाँ ज़्यादा जाके साधना करते हैं। पानी के आसपास पानी की सबसे ज़्यादा उपयोगिता है जीवन में। आपके जीवन में सबसे उपयोगिता ज़्यादा किसका है? पानी का है। बोलिए।